हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज और चैप्टर 7 क्लास 11 के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद एक एक करता हूं। इसका पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, कंटिन्यू में रहेगा तभी प्रॉपर आपको आइडिया मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस divided into two parts, that is part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively। माने क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट, ग्रुप ए ग्रुप बी रहता है ना, ग्रुप ए से इतना सिलेक्ट कीजिए, ग्रुप बी से इतना क्वेश्चन करिए। तो बोला पार्ट 1 और पार्ट 2 क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। पार्ट 1 में containing 5 and 7 क्वेश्चंस, पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चंस है। पार्ट 1 इधर 7 क्वेश्चंस है। चूज करना है, ये लिख देता है, नंबर ऑफ वेज लिख देता हूं, उसको चूज करना है हम लोग को। रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल, 8 क्वेश्चन स्टूडेंट चूज करेगा। कंडीशन दिया है, फिर से पढ़ के दिखाता हूं। इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस, टोटल 12 क्वेश्चंस है। ओके, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2। ये बात क्लियर है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 अब बोर्ड का एग्जाम में देखिएगा, ग्रुप ए कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस ईच हैविंग मार्क 1। इसके बाद पार्ट बी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इस तरह से पार्ट पार्ट दिया रहता है। तो क्वेश्चन में भी दिया है 2 पार्ट है, मार्क वगैरह का बात नहीं। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चंस दिया है। स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल, सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच ग्रुप। ये नहीं कि यहां से 7 पार्ट 2 का 7 क्वेश्चन कर दिए, यहां से 1 कर दिए 8 हो गया, नहीं। मिनिमम 3 आपको लेना पड़ेगा, इससे भी मिनिमम 3, उससे भी मिनिमम 3 लेना पड़ेगा। 3 हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट कैन सेलेक्ट, कितने तरीके से कर सकते हैं। पार्ट 1 से मिनिमम 3 लेना पड़ेगा। तो 8 पूरा करने के लिए यहां से इसको 5 सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर पार्ट 1 से मिनिमम 3, एटलीस्ट 3 या 3 से ज्यादा भी, तो अगर इधर 4 सिलेक्ट करते हैं, पार्ट 1 से 4 क्वेश्चन करता है, तो यहां से भी 4 करने से हो जाएगा, 8 पूरा होना चाहिए। 5 में से 5 क्वेश्चन कर दिया, इधर 3, तो ये टोटल 8 हो जाता है। 6 का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन है। अदरवाइज ज्यादा रहने से भी हम लोग 6 तक नहीं जा सकते, क्योंकि मिनिमम 3 क्वेश्चन तो पार्ट 2 से भी आना चाहिए। तो मिनिमम पार्ट 1 से भी 3, पार्ट 2 से भी 3 क्वेश्चंस। ये हुआ अरेंजमेंट। इतना पॉसिबल कंडीशंस है कि पार्ट 1 से 3, पार्ट 2 से 5, यहां से 4 तो वहां से 4, यहां से 5 तो यहां से 3। इतना तरीके से सिलेक्ट कर सकता है। इसको नंबर वाइज सिलेक्ट करने का तरीका, ये 5C3 इंटू 7C5, ये वाला 5 में से 3, 7 से 5, 5 में से 3, 7 से 5। इसको 5 से 4 इंटू 7 से भी 4, और इसको 5 से 5 इंटू 7 से 3। इतने तरीके से वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है का मतलब, अब ये कैलकुलेशन करेंगे। इसको मिटा दूं, इतना बड़ा है। Therefore, total number of ways equal to 5C3 into 7C5 प्लस, ये प्लस होगा जब एक सेट करते हैं तब वहां मल्टीप्लाई होता है। ये एक तरीका हुआ, इस तरीके से कर सकते हैं। ये वाला फिर नेक्स्ट तरीका हुआ, ये प्लस होगा, ये इनटू नहीं। ये सिंगल अलग फिर बात हो गया, जो इसमें से 4 लेंगे, उसमें से 4 लेंगे। अल्टीमेट इस तरह का क्वेश्चन सब में ये पूरा सेट में मल्टीप्लाई
और बाद में ये तीनों या चारों जितना हो वो सबका प्लस। तो 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3। ये कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, फिर भी मैं दिखाता हूं कितना इजी तक हम पहुंच सकते हैं। ये देखिएगा 5C3 को जितना छोटा हो सके वो लिखिए। 5C2 लिख सकते हैं किस तरीके से, NCR इक्वल टू NCn-R, मतलब 10C7 को हम लोग लिख सकते हैं 10C3। क्या होना चाहिए, ये प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में बात किया हूं, ये दोनों का प्लस 10 हो जाना चाहिए। यानी 5C3 को 5C2 लिख सकते हैं। क्या मतलब, 5C3 को 5 से 3 घटा के 2 इंटू 7C5 तो 7C2, समझ रहे हैं। 7 - 5 8 2 छोटा हो गया, छोटा होने से हमें कैलकुलेशन में इजी होगा। तो जहां तक पॉसिबल हो ये करिएगा, नहीं तो आप जैसा भी इसको जिस तरीके से भी तोड़ो आंसर आपको एक ही मिलेगा। सिर्फ टाइम फैक्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। 5C4 को 5C1 क्या लिख रहा हूं, बात समझ रहे हैं तो 5 से 4 घटा के 1 इंटू 7C4 क्यों लिखूं, इससे अच्छा 3 लिख दो। 7 से 4 गया 3 प्लस 5C5 तो 1 ही होता है 1 इंटू 7C3। 5C5 1 होता है, कोई कॉन्फ्यूजन होने से आप एकदम डिटेल में ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। NCR माने फैक्टोरियल N फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल R फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 - 5 फैक्टोरियल 5, यानी फैक्टोरियल 5 ये फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 0 1 होता है, ये कट के 1 होता है, इस तरह से 1। तो 5C5 1 5C 6C न दोनों अगर सेम नंबर रहे 10C10 1 5C5 1 6C6 1 6C6 1 ये सब 1। अच्छा, बिना फैक्टोरियल में तोड़े हमने बात किया है। इसको लिखेंगे आप, नीचे 2 है तो 2 इंटू 1, ऊपर में भी 2 फैक्टर 5 इंटू 4। यहां भी फैक्टोरियल 2 है तो 2 इंटू 1, ऊपर में भी 2 फैक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 7। ये बिना फैक्टोरियल में लिखे। 5C1 एक ही है 1 फैक्टर, लिखो भाई 5 इंटू 3 फैक्टर 3 फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 1 2 3, ऊपर में भी 3 7 इंटू 6 इंटू 5 प्लस ये 1 का बात ही छोड़िए 3 इंटू 2 इंटू 1, ऊपर भी 3 7 इंटू 6 इंटू 5, नीचे 3 फैक्टर ऊपर भी 3 फैक्टर। ये 2 ये 4 काट दिया हमने, तो ये आता है कितना 6 5 जा 30 इंटू 7 प्लस इधर में ये 6 उड़ा देता हूं 5 5 जा 25 इंटू 7 प्लस ये 6 उड़ा देता हूं 35, ये 210 प्लस 175 25 इंटू 7 175 प्लस 35 प्लस करके देख लेता हूं 210 175 35 550 एक बचा 1 1 2 7 और 2 9 और 3 9 3 12 का 2 कैरी 1 1 1 2 और ये 4 इक्वल टू 420 आंसर। नंबर ऑफ वेज इज 420। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स if each selection of 5 cards has exactly 1 king। किंग ताश में 4 तरह के कार्ड होता है, ये आप घर में देख लीजिएगा 4 तरह का कार्ड। ये ब्लैक कार्ड स्पेड बोलते हैं, ये क्लब बोलते हैं, ये भी ब्लैक कार्ड है, इसको डायमंड ये रेड कार्ड और एक हार्ट, ये रेड कार्ड।
हर में एक एक किंग होता है, इसमें भी एक किंग 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 है। टोटल ये 13 कार्ड होता है, 13 टोटल 52 कार्ड्स। सभी में एक किंग है, सभी में एक एक क्वीन है, सभी में एक एक एस है, सभी में एक एक जैक है, ये सब सभी है। नंबर 2 से शुरू होता है, 2 से लेके ये 13 तक या 2 से लेके 10 तक, ऐसा कार्ड का नाम सब 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद जैक, क्वीन, किंग, एस, ये तरीका है सब में। क्वेश्चन बोला 52 कार्ड्स में से आप चूज करोगे 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, जिससे कि ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। एक किंग होना चाहिए, बाकी 4 दो जो भी हो। तो करता हूं, एक किंग होना चाहिए और बाकी 4 कुछ भी हो, टोटल 5 होना चाहिए। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ किंग इक्वल टू 4, नंबर ऑफ अदर कार्ड्स इक्वल टू 48। टोटल 52 में से 4 किंग चला गया, रिमेनिंग तब 48 कार्ड बचता है। क्वेश्चन है कि 5 कार्ड चूज करिए, उसमें से एक किंग होना चाहिए और 4 जो भी हो। तो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 4 में से एक लीजिए, एक किंग लेना है, बाकी 48 में से 4 लीजिए। यही आपका आंसर है। इसको आंसर को डिटेल नहीं मल्टीप्लाई किया, मैं यहाँ बुक से देख के रखा हूँ आंसर 4C1 इंटू 48C4। कैलकुलेशन करने से आप कर सकते हो। क्वेश्चन यही है, कैलकुलेशन अगर करोगे तो इस तरह से 4 इंटू यहाँ 48 इंटू 47, नीचे 4 है ना, तो 4 3 2 1, ऊपर में भी 1 2 3 4, ऊपर में भी 1 2 3 4, 48 से शुरू, 48 47 46 45। बस इसको आप कैंसिल वगैरह करके जो आंसर होगा वो आंसर। फिलहाल बुक में ये आंसर दिया है। बड़ा बड़ा नंबर में हम सी तक में छोड़ सकते हैं, छोटा वाला सब में कैलकुलेशन कर सकते हैं एग्जाम में भी। ओके, तो ये आंसर आपका कंप्लीट है। डिटेल जाइएगा तो ये आंसर आपका कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 का, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women। 5 men, नंबर ऑफ men इक्वल टू 5, नंबर ऑफ women इक्वल टू, रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women इन ए रो, एक लाइन में बैठेगा। ठीक, कंडीशन क्या, इन ए रो so that the women occupy even places। how many such arrangements are possible। ये इवन प्लेसेस, टोटल आदमी 9 है। इवन प्लेसेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फर्स्ट पोजीशन 1, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, इस तरह से। तो ये 1 ऑड है, तो इसको वो ऑड प्लेस बोलते हैं, ये इवन प्लेस बोलते हैं। तो इवन प्लेस कौन सा भाई देखते हैं, 1 2 3 4 छोड़ के ये इवन क्वेश्चन दिया है क्या, सो दैट द वोमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस, ये इवन है, ये इवन है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ये भी ओमेन है ही भी 4। अगर ओमेन 4 ये अपना चूज कर लिया अपना सीट, तो मेन के लिए बचता है 1 2 3 4 5। मेन के लिए 5 प्लेसेस, ओमेन के लिए 4 प्लेसेस। वेरी इजीली कर सकते हैं हम लोग। देयरफॉर नंबर ऑफ इवन प्लेसेस लिख देते हैं, इवन प्लेसेस इक्वल टू 4 और नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस इक्वल टू 5। देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट या क्या, इन हाउ मेनी वेज अरेंजमेंट आर पॉसिबल, नंबर ऑफ अरेंजमेंट
इक्वल टू फैक्टोरियल 4, औरत के लिए वोमेन के लिए 4 प्लेसेस फैक्टोरियल 4 इंटू उसके लिए फैक्टोरियल 5। सिंपल सा बात। अब इवन प्लस इसी को करके देखता हूँ। फैक्टोरियल 4 मैंने 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिखता हूँ। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिखा हमने। ये 4 3 जा 12, 12 24 इंटू 5 इंटू 4 20, 61 20, 12 और 24, 4 2 जा 8, ये 4, 2 2 जा 4, 8, 8 8 2 और एक लास्ट में 0। नंबर ऑफ वेज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करके 2880, ये सिंपल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर और 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। साथ में मैं अपने तरफ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज कंटिन्यू देखिएगा।